हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ। जनरली मैं वैदिक.in पे बहुत पहले जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी उस समय मैंने एक पोस्ट लिखा था कि ट्रुथ एंड मिथ अबाउट शिवलिंग। और वैसे तो जनरली मुझे बहुत बुरा लगता है जब शिवलिंग के बारे में लोग उल्टी पुल्टी बातें लिखते हैं। वेबसाइट पे भी मैंने बिना कोई तथ्यों की बातें लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैं शिव पुराण ऑलरेडी मैं पढ़ रही हूँ और उसमें से मैंने फैक्ट निकाला है तो क्यों ना मैं लिखूँ इसके बारे में। तो मैंने लिखा था उसके बारे में और सारे लोगों को जनरली आज तक लोग उस वीडियो पे वीडियो नहीं है, पोस्ट है, उस पे कमेंट करते हैं कि भगवान, जब आप लोग भी निराकार रूप में ऐसे पूछते हैं तो निराकार साकार में क्या है, निराकार ही पूजिए, आप लोग भी निराकार ही कीजिए। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पहले भी मैं गीता के माध्यम से आप सबको बता चुकी हूँ कि भगवान निराकार और साकार दोनों हैं। आप जिस भी फॉर्म में उन्हें पूजेंगे आपको भगवान मिलेंगे। आपका बस मन पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, उनके बनाए हुए इंसान जानवर सबके प्रति, पेड़ पौधे के प्रति। यहाँ तक लिखा गया है वेद पुराणों के अंदर, ये तक लिखा गया है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने के लिए भी अगर आप हिंसा कर रहे हैं, वो कोई भी अच्छा काम भी आप करने के लिए अगर हिंसा कर रहे हैं तो वह हिंसा कभी भी फलित नहीं होती है। ये आप जान लीजिए, क्योंकि कोई भी हिंसा कभी भी फलित नहीं होती है। और जब हम इंसान जो हैं, जब हम किसी चीज़ को बना नहीं सकते हैं तो उन्हें मिटाने का भी अधिकार हमें नहीं दिया गया है। सारा अधिकार भगवान को ही है। भगवान ने ही हमें बना के इस धरती पे भेजा है। जब आप एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, इंसानियत से प्यार नहीं कर सकते, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भगवान आपको प्यार करेंगे और वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इंसान की वैल्यू कीजिए, और इंसान की वैल्यू तब ही होती है जब आप अपने अंदर से घृणा, द्वेष जो होता है, ये सब निकाल फेंके, हटा दीजिए इन सब चीज़ को। और जहाँ तक भगवान का साकार और निराकार रूप है, आप जिस भी रूप में पूजिए। मैं आपको बताती हूँ, जो आजकल लोग कहते हैं ना निराकार होते निराकार होते, एक बात बता देती हूँ कैसे होता है निराकार रूप में पूजा। द मेडिटेशन एंड इट मेथड जो इन्होंने लिखा है, विवेकानंद जी ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि साकार रूप में जो होता है पूजा, कभी भी उससे निरर्थक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप आइडल वर्शिप कर रहे हैं, या एक दिया जला के भगवान को याद कर रहे हैं, या फिर आप मूर्ति में देख रहे हैं, या फिर फोटो में आप पूजा कर रहे हैं भगवान की, उस महान सत्ता की पूजा कर रहे हैं। जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो भी उस पर बना चुकी हूँ कि भगवान का मूर्ति पूजन क्यों हिंदू धर्म में किया जाता है। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले। लेकिन अभी यहाँ पे मैं शिवलिंग के बारे में बताऊँगी, इसलिए क्योंकि मुझे कमेंट बहुत सारे आते रहते हैं, तो मैं पहले इस पर नहीं वीडियो बनाना चाहती थी, फिर मैंने सोचा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग पढ़ते कम हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ते कम हैं, सुनते हैं, वीडियो के माध्यम से सुनते ज़रूर हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो जो लोग पढ़ते हैं वो लोग तो ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं कि मैं क्या बताऊं, मुझे बताने में भी वो लगता है कि क्या अब एक्सप्लेन करती रहूं सबको। लेकिन हाँ, अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग ऐसे नहीं समझते हैं, उन्हें बताना पड़ता है। सब कोई उतने जागृत आत्मा नहीं होती हैं जिन्हें कि ऐसे ही पता चल जाए। तो जहाँ तक साकार की बातें हैं, तो मेडिटेशन एंड इट्स मेथड में विवेकानंद जी ने कहा है कि आप निराकार और साकार दोनों रूप में पूजिए। मेथड जो है मेडिटेशन का वो अलग है। आपको स्टार्टिंग करना होगा, अगर आप निराकार रूप में पूजना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग करना होगा साकार रूप से। साकार रूप से क्योंकि आपको किसी मेडिटेशन करने के लिए निराकार रूप में तब ना पूजिएगा आप, जब आपके पास वो प्रैक्टिस हो जाए,
हमारे जो साधु संत लोग होते थे, जो कि कुछ तो मूर्ति पूजन करके ही अपने आप को, अपने जीवन को सफल बना गए, और कुछ लोग जो थे वो कंदराओं में चले जाते थे, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में जाके, वहाँ जाके भगवान को याद करते थे। तो उनके लिए मूर्ति पूजन जरूरी नहीं था। वैसे ऊपर उठे हुए संतों के लिए मूर्ति पूजन की जरूरत नहीं होती, ऑल्दो वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मना करते कि मत करो मत करो मत करो, वो खुद भी करते हैं और मना भी नहीं करते, वो खुद भी करते हैं। लेकिन उनको, वो कंदराओं में रहते हैं तो उनके पास इतनी सुविधा नहीं रहती है कि वो मूर्ति ले आए और उनकी पूजन ढंग से कर पाए, विधि विधान से कर पाए। तो वो अपने मन में मेडिटेट करते 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 उनको निराकार रूप में ही उनको पूजने की शक्ति मिल जाती है। तो अगर जो लोग कहते हैं ना कि भगवान को हम लोग निराकार मानते हैं, तो प्लीज़ चले जाइए कंदराओं में और वहाँ जाके भगवान को ढूंढिए। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि जो लोग पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजन कर रहे हैं और दिया जला के आरती ये सब कर रहे हैं, वो गृहस्थों के लिए बहुत महान कार्य है। वो वैसे ही करते करते अपने मन के अंदर भगवान को स्थापित कर लेंगे धीरे धीरे। क्योंकि मन को ही पवित्र करना, मन से ही अपने आप को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। मन से ये चीज़ वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। और सबसे पहली बात है कि आप इंसानियत से ऊपर उठ के पहले तो इंसान बन जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसान ही नहीं है इस धरती पे, पहली बात। और दूसरी बात, इंसान बन जाइए, उसके बाद इंसानियत के ऊपर उठ के, यानी कि इंसानियत के दिमाग के ऊपर उठ के देखिए, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि भगवान कैसे हैं। आज इतना भगवान और रिलीजन पे इतनी लड़ाई झगड़े ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग जानते ही नहीं है भगवान का नेचर ऐसा है ही नहीं। वो किसी को दुख पहुंचाने लायक है ही नहीं, वो ऐसे है ही नहीं कि किसी को तकलीफ देंगे। आज जो हम इंसान इस धरती पे तकलीफ पा रहे हैं या झेल रहे हैं या जो भी हो रहा है, वो हम अपने आप को वैसा बना के लाए हैं। हमने ही ये शरीर चूज़ किया, हमने ही अपने लिए ये सारी कठिनाई चूज़ की ताकि हम भगवान के लायक बन सके, उनके धाम के लायक बन सके। तभी हम उनके धाम में जा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों से इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों से हम मार काटने लगते हैं एक दूसरे को, छोटी छोटी बातों से हमारे अंदर का जो शांति है वो भंग हो जाती है, तो क्या भगवान को पाएंगे आप? उनसे तो पहले अपने आप को ऊपर कीजिए, भगवान को पाइएगा तभी तो। क्योंकि अपने आप को पहले उन सब चीज़ों से ऊपर उठाइए। और मैं एक बात और बताती हूँ, आज हिंदू धर्म वाले लोग इतना क्यों कह रहे हैं कि हमें मंदिर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्यों कर रहे हैं? पहले नहीं करते थे तो धीरे धीरे सिमटते सिमटते कहाँ पूरी दुनिया तक फैले हुए थे, और सिमटते सिमटते अब भारतवर्ष तक ही बस रह गए हैं। अब इन्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर ये लोग भी ऐसा ही करते रह गए जैसा पहले करते थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें अपने मन की इतनी मन में शांति रहती थी लोगों के कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था सामने क्या कर रहे हैं लोग, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, आक्रांता आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लोग सोचते थे कि नहीं, हम अपना संस्कृति फॉलो करें, उन्हें अपना संस्कृति फॉलो करने दो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी देशों का क्या हाल हुआ, उसी तरह से भारत देश का भी हाल होता जा रहा है। इसलिए लोग अब अड़िग हो गए कि नहीं, हमें चाहिए, हमारा ये था तो हमें चाहिए, ऐसा अब करने लगे हैं। जबकि ये हिंदू संस्कृति नहीं है, हिंदू लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन करना पड़ रहा है ना, क्योंकि अब संस्कृति खत्म होती जा रही है, तो इसलिए सब करना पड़ रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। पहले मन में शांति लाइए, संभाव लाइए, दूसरे के प्रति संभाव लाइए, भगवान के लिए मत लड़िए, मत लड़िए भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के लिए लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने अंदर भगवान को नहीं पा सकते हैं तो आप मरने के बाद भगवान को पाएंगे, ये कभी सोचिएगा भी मत, कभी नहीं मिलेंगे भगवान। वैसे पहले इस धरती पे जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है, आप धरती पे आए हैं सिर्फ भगवान को पाने के लिए नहीं, अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए आए हैं।
लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को मार देना, ये कर देना, वो सब नहीं है। उससे भगवान कभी नहीं मिलेंगे, इस धरती पे भी नहीं मिलेंगे। जब इस धरती पे आप रहने लायक नहीं है, रहने लायक बन ही नहीं रहे ना, आगे के लोगों को रहने दे रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि आपको भगवान मिल जाएंगे? भगवान ऐसे नहीं मिल सकते। आपको धरती पे सीखने के लिए भेजा गया है। आप अगर यहाँ पे गलत करके जाएंगे और गलत चीजें सिखा के जाएंगे तो आप गर्त में गिरेंगे। ये मत सोचेगा कि आपको नसीब हो जाएंगे भगवान, कभी नहीं। वो ऊपर वाला कभी नसीब नहीं होगा ऐसे। उसके लिए आपको अपने आप को, अपने अंतरात्मा को वैसा बनाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, तभी जाके आप होंगे। और झूठ फरेब ये सब प्लीज बंद कीजिए दोस्तों। आपके अंदर झूठ है, ये आप खुद भी जानते हैं। आपके अंदर द्वेष घृणा की भावना है, ये आप खुद भी जानते हैं। उससे पहले ऊपर उठिए, तभी भगवान मिलेंगे, तभी वो ऊपर वाला मिलेगा जो निराकार है और साकार दोनों है। इस बात में उलझ के मत रहिए कि हमें ये करना है वो करना है। ये बात में उलझ के मत रहिए कि कोई मेरा भगवान का रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। जिसका जो भाग्य है वो वही करेगा। लेकिन अपना हमारा जो अंदर हमें विवेक दिया गया है ना, उस विवेक से काम लीजिए। अगर आप इंसानों को प्यार नहीं दे सकते, इंसानों के प्रति घृणा फैला रहे हैं, घृणा भावना कर रहे हैं, तो कैसे आपको भगवान मिलेंगे? यहाँ पे धरती पे आप भगवान लायक बनिए, तो तभी तो भगवान के प्रति आप उनके धाम जा सकेंगे। पहले वैसा बनिए, उसके बाद और रिस्पेक्ट दीजिए ना कि सबको, अपने धर्म को, अपने मजहब को फॉलो करने दीजिए, लेकिन ये भी शांति से, गलत तरीके से नहीं। और जो लोग बोलते हैं ना निराकार रूप, आज बताती हूँ निराकार रूप क्या होता है। निराकार रूप क्या होता है वो भी बताऊंगी। और वैसे तो मैंने बता दिया है कि निराकार रूप वही होता है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड में। विवेकानंद जी ने भी लिखा हुआ बहुत सारे पुस्तकें हैं दोस्तों, आप पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आप सबको नॉलेज की बहुत कमी है। और यही रीज़न है कि जब लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना मेरे वेबसाइट पे जाके, तो मुझे अंदर से बहुत लगता है कि मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, क्या करूं कि ये लोग समझे। और मेरे पास शब्द की कमी पड़ जाती है समझाने में। मैं यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा नहीं इन सब मामलों में बोलती हूँ, लेकिन अब लगता है ज़रूरत है, बोलना पड़ेगा। क्योंकि सारे लोग अगर ऐसे ही शांत रहेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल ही रहेगा, फिर लोग तो अनजान ही रहेंगे ना। इसी से बोलती हूँ, नॉलेज गेन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जितनी बढ़िया बढ़िया किताबें हैं पढ़िए, अपने धर्म के अलावा भी की चीज़ें पढ़िए। और जो चीज़ है वो आपके मन में है, आपका जो मन है ना, वही पहले शांत रहना चाहिए। उसके अंदर घृणा भावना द्वेष नहीं रहना चाहिए, तभी तो भगवान को पा पाएंगे। उपनिषद में भी लिखा है, सब जगह लिखा है। आज मैं कह भी दूँ ना तो भी आप तभी तक नहीं मानेंगे जब तक आप खुद उस चीज़ को फील नहीं करेंगे। तो उसको फील करने के लिए अपना अनकॉन्शियस माइंड जागृत कीजिए, उसके लिए मेडिटेट कीजिए, जागृत कीजिए अनकॉन्शियस माइंड। खैर अब क्या बताऊं, चलिए अब बताती हूँ कि शिवलिंग का पूजा क्यों किया जाता है और शिवलिंग क्या होता है। तो बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज है शिवलिंग को लेके, और उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है। और बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, तो भगवान के बारे में मिसकंसेप्शन रखने से अच्छा है कि जागरूक होके पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे बाहर के आक्रांता लोग जो भी आए हुए थे, और कुछ मैक्स मुलर का नाम भी है जिसने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़खानी की, और बाकी लोग तो आके जला ही गए। तो खैर इसलिए बहुत सारा चीज़ जो है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए था वो नहीं है। लेकिन फिर भी थैंक्स टू दोज जो लोग हमारे पूर्वज थे, जिन लोगों ने आज तक संग्रहित करके रखा। लेकिन उसमें भी कुछ बाहर के लोग आके, संस्कृत के ज्ञाता लोग आके उसमें भी छेड़खानी करके चले ही गए। लेकिन फिर भी जहाँ तक जो सटीक जानकारी मिली है, यानी कि
शिव पुराण से। शिव पुराण में तो ये तक बताया गया कि आपको खाना कैसे खाना चाहिए, आपको बाथरूम कैसे जाना चाहिए, वो सब भी चीज़ लिखा हुआ है कि मतलब कैसे अपना डेली लाइफ आप कैसे अपना जीवन को ठीक कर सकते हो, वो सब चीज़ लिखा हुआ है शिव पुराण में। तो आप पढ़िएगा तब ना, बिना पढ़े हुए लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं इंटरनेट पे। तो चलिए बताती हूँ। तो हमने पढ़ा, उसके बाद ही मैं बता रही हूँ कि उसमें क्या लिखा के बारे में। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जो था, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि शिष्य परंपरा, ये तो आप जानते होंगे गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारत में शुरू से चली आती है, आर्य आज भी है, गुरु शिष्य परंपरा है। तो कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से यानी कि सूत जी से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि हम भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट तो हमने देखा है कि शिवलिंग की पूजा करने से हमारा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की शक्ति मिल जाती है और हम जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं शिवलिंग की पूजा करने से, लेकिन क्या आप बता सकते हैं सूत जी कि हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जनरेशन में भी तो लोग ऐसे ही पूछेंगे, तो बताइए। तो सूत जी बोलते हैं कि भगवान शिव जो है वो ही एक ऐसे ब्रह्म स्वरूप है, यानी कि डिवाइन फॉर्म है, जो कि उनका फॉर्म रूप में भी पूजा होता है और फॉर्मलेस रूप में भी पूजा होता है। और जो फॉर्मलेस रूप है यानी कि निराकार रूप है, उसको हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और जो साकार रूप है वो तो आप बाघंबरधारी, गले में सर्प की माला लपेटे हुए, क्योंकि उन्होंने पूरे धरती का, यानी कि इस धरती का नहीं, जितनी भी धरती है इस पूरे ब्रह्मांड में, उन सारे धरती का विष अपने गले में, कंठ में धारण किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि उस एक छोटा सा विष हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, थोड़ा क्या क्या नहीं हो जाता है, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। और उतना भयानक विष जो पूरे संसार का विष है, वो जो धारण किए अपने गले में, उनको उनके गले में सर्प क्यों आके बंधे हैं, क्योंकि उनके गले को ठंडक पहुंचा सके। हम जल इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हम मानसिक रूप से भगवान शिव को वो ठंडक दे सके, मानसिक रूप से। और उससे कल्याण क्या होता है, उनका कल्याण करने के बजाय हमारा ही कल्याण हो जाता है, हमारे साथ ही अच्छा होने लगता है, क्योंकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आखिर इस पे भी पूछा गया कि आखिर क्या है, साकार रूप में क्या होता है और निराकार रूप में क्या होता है। तो उन्होंने बताया, सूत जी बोले कि एक बार की बात है, मंदरांचल पर्वत में क्या हुआ था कि वहाँ पे नंदी के पास सनत कुमार गए थे और उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं शिवलिंग क्या है और क्यों उसकी पूजा करने से मनोरथ हासिल हो जाता है और क्यों उनकी पूजा करने से हमारे जीवन का जो भी कष्ट है, इवन मृत्यु तक टल जाती है। मतलब इतना पावरफुल है शिवलिंग का पूजा करना कि मृत्यु जो लिखा हुआ है आपका कि मृत्यु होगा, वो तक टल जाता है। क्यों बताइए। तो सूत जी जो थे मंदरांचल पर्वत पे बताते हैं कि सनत कुमार नंदी जी से पूछने गए, यानी कि नंदी जी कौन है, भगवान के साथ रहते हैं और उनका माउंट भी आप कह सकते हैं, जिन सवारी कहा जाता है उनको। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी जी स्टोरी नरेट करना शुरू किए। तो वो कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो थे वो एक मतलब अपना 3 फॉर्म है उनका, मतलब भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक ही हैं। प्लीज़ डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं, तीनों का कोई अंतर नहीं है, बस कार्य का अंतर है। शिव जी जो हैं वो आत्मा प्रोवाइड करते हैं, विष्णु जी जो हैं शरीर प्रोवाइड करते हैं, और इस धरती का जो संरक्षणा है जो भी है वो ब्रह्मा जी करते हैं। कार्य अलग है,
फॉर्म एक है, एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी कथाएं बना गई हैं ताकि आप सबको समझ में आए। और ऊपर से उपनिषद में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईश्वर शिव और पार्वती को कहा जाता है। ईश्वर वही है, शिव और पार्वती, और भगवान कृष्ण है। मैं यहाँ पे कितने आसान शब्दों में आपको बता दे रही हूँ। ये समझने के लिए आपको हो सकता है जन्मों जन्म तक आपको चक्र लगाना पड़ जाए भगवान को पाने के लिए। कितने लोग तो बस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम और जठरी यही होते रहता है उन लोग का। जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, पुराना जन्म का याद कर रहे हैं, आगे जन्म का ये कर रहे हैं, यही हो रहा है। लेकिन मैं आपको आज पूरी सच्चाई बता रही हूँ जो कि हमारे उपनिषद में भी लिखा गया है। उपनिषद प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, द प्रिंसिपल उपनिषद एस राधा कृष्णन का लिखा हुआ है, जो कि बहुत महान नॉलेजेबल इंसान थे। तो चलिए, तो क्या हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु जी उस अनंत पिलर जो था, यानी कि ज्योतिर्स्तंभ, उसके ऊपर और नीचे उन्होंने खोज करना शुरू किया, प्रारंभ किया। शिव जी वहीं थे और उन्होंने कहा कि आप जाके खोजिए। तो ब्रह्मा जी जो थे वो टॉप के तरफ चले गए और जो विष्णु जी थे वो नीचे की तरफ चले गए और भगवान को वो देखने लगे। तब तक क्या हुआ कि पता ही नहीं चला कि उनका प्रारंभ और अंत कहाँ था उस ज्योतिर्स्तंभ का। यानी कि वो जो ज्योतिर्स्तंभ था उसका कोई बहुत भयानक वो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उस ज्योतिर्स्तंभ से, और कहीं भी उसका मतलब पता नहीं चल रहा था। तब क्या हुआ कि जब दोनों लोग नहीं जान पाए कि इसका अंत और स्टार्टिंग कहाँ तक है, तब तक ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं मतलब उनके मन में भी थोड़ा सा आया कि हाँ चलो मैं केतकी का फूल लेके कह दूंगा कि मैंने टॉप में देखा केतकी का फूल था तो वो मैं ले आया। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें भी पहचान लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी पूजा अब कभी नहीं होगी क्योंकि आपने ये गलती की है, और भगवान विष्णु की पूजा हर जगह होगी क्योंकि उन्होंने सत्य को धारण किया है। तो सत्य को धारण किया है तो इस प्रकार। लेकिन फिर क्या हुआ कि सारे ब्रह्मा विष्णु और सारे जो भी लोग थे वहाँ पे, उन लोगों ने कहा कि जब ये इतना पावरफुल है ये स्तंभ, तो इस स्तंभ को हम लोग एक निराकार रूप में रखना चाहते हैं ताकि हम उससे मेडिटेशन कर सके, हम उससे अपनी आत्मा को जागृत कर सके। तो उसके लिए कृपा कर हम पे इतनी कृपा कर दीजिए आप। तो भगवान शिव ने कहा कि ये स्तंभ को मैं 60 ज्योतिर्लिंगों में डिवाइड करता हूँ और इसे आप चाहे तो कहीं भी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर सकते हैं और उससे सांकेतिक रूप से आप पूजिए बेलपत्र से, और ये जिससे भी आपको पूजना है, पानी जल ये सब से पूजिए और भगवान जो हैं वो आपको सद्बुद्धि देंगे और आपको मेडिटेशन में हेल्प करेंगे और आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ति करेंगे। तो इस तरह से शिवलिंग की पूजा होनी स्टार्ट हो गई। लोग शिवलिंग की पूजा करने लगे और ये शिव पुराण में मेंशन किया गया है। मैं खुद शिव पुराण पढ़ी हुई हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको भी पढ़ना है समय लीजिए, पढ़िए। मैंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा है लेकिन मेरे पास इतना शब्द नहीं होता है कि मैं सब कुछ सबको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और कुछ लोग जो जटिल बुद्धि वाले होते हैं, जो एकदम एडमेंट होते हैं, लाइक हिमालयाज, दे आर एडमेंट लाइक हिमालयाज, दे वांट द आंसर। तो इसलिए मैं ये आंसर आज दे रही हूँ। ज़्यादा आपको आंसर अगर एक्सप्लेन करना है, जानना है तो खुद पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपका जीवन जब पूरा पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा तो खुद ही आपको सत्य की ज्ञान हो जाएगा। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट करते करते ही आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। निराकार रूप में तो कंदराओं में जाके लोग मेडिटेट करते हैं ना, तो जाइए निराकार रूप को पूजिए कंदराओं में जाके। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो आपको मेडिटेशन के लिए चाहिए होगा, एक मूर्ति चाहिए ही होगा, नहीं तो जाइए दूसरा बहुत सारा पाथ है, बहुत सारा मार्ग है भगवान को पाने का। बट जो मार्ग मिला है इस धरती पे आके प्यार फैलाने का, जो आप कर सकते हैं वो तो नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। कीजिए भगवान के लिए, बस इतना ही कीजिए कि इंसान बन जाइए, बस इतना ही कर दीजिएगा तो सब कुछ
सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।